स्प्लिट्स विला फेम सौरभ बेदी एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। अपूर्वा रामपाल अब ये दावा करती नजर आ रही हैं कि वो सौरभ को डेट कर रही थी। अपूर्वा ने उन पर धोखा देने का आरोप लगाया है। इस बीच सोशल मीडिया पर सौरभ ने एक वीडियो शेयर की जिसे देखकर साफ पता चल रहा है कि उनके साथ मारपीट हुई है। उनकी गर्दन पर नाखून के निशान हैं। दावा किया जा रहा है कि ये मारपीट सौरभ के साथ उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने की है। मेरे को भाई कीचड़ में गिरना नहीं था, बट अगर लोग मुझ पे कीचड़ उछाल रहे हैं तो बस मेरे को साफ करने आ रहा है। मैं कीचड़ में फिर भी नहीं गिरूंगा। गाइस ये डेट देखो, 30 अक्टूबर 2025, ठीक है। इस दिन इसने मुझे मारा था, ठीक है। क्यों मारा था? क्योंकि मैं पार्टी में गया हुआ था और मतलब मैं पार्टी में, मेरे को जगह पता है इनका वगैरह, मैं पार्टी में गया था जहाँ पे सारे मतलब बॉलीवुड के लोग आते हैं, सब आते हैं। तो वहाँ पे रात को पार्टी लेट ही हो जाती है। तो मैं 7 साल से अपूर्वा के साथ लिव इन में रह रहा हूँ, ठीक है। 7 साल से तो कुछ हुआ नहीं, ऐसा कोई आया नहीं है। तो मैं पार्टी में लेट हो गया, अंदर डीजे बजा, मैंने फोन नहीं उठाया, वापस आया और इसने मेरे को बोला कि तू ये चीट कर रहा है, वो मैंने कहा नहीं कर रहा, बहुत प्यार से मतलब। फिर इसने मुझे मारा, ठीक है। उसके बाद मैं घर से निकाला इसने मुझे, और उस घर का कॉन्ट्रैक्ट मेरे और अपूर्वा के नाम पे, दोनों के नाम पे, मतलब उसके अकेले के नाम पे नहीं। रेंट मैंने भी पे किया, रेंट उसने भी पे किया, कई बार ज्यादा उसने, ज्यादा मैंने किया, दोनों ने बराबर के रेंट पे किया। तो उसने बोला तू ये घर अभी छोड़। तो मैंने कहा नहीं। मैंने इसकी मम्मी को कॉल किया, मेरे पास वो भी प्रूफ है, रिकॉर्डिंग्स भी उसकी, कोई टेंशन नहीं है। मैंने मतलब बताता हूँ भी आगे। तो मैंने इसकी मम्मी को कॉल किया, मैंने कहा आंटी अपूर्वा ने मेरे को थप्पड़ मारे, वीडियो कॉल की थी मैंने आंटी को, और मैंने आंटी को अपनी पूरी गर्दन दिखाई, यहाँ पे दिखाया, सब कुछ है। आंटी ने बोला मतलब भाई उसकी मम्मी और पापा बहुत ही अच्छे हैं, मतलब मैं उन्हीं की वजह से अभी तक चुप था। मतलब अगर मेरे से कोई पूछा ना कि 3 महीने से तूने कोई थप्पड़ मारना, भाई मेरे को 9 साल का प्यार था, इसलिए मैंने उसकी बेइज्जती नहीं की, मैं चुपचाप निकला था। और चुपचाप नहीं, बहुत कुछ बोल के भी निकला था, बट सही में बोला था। तो मैंने उसकी मम्मी को कॉल किया, मैंने कहा आंटी कि इसने मेरे को थप्पड़ मारे ऐसे ऐसे, और मेरे को कह घर से बाहर निकल जा। तो आंटी ने कहा बेटा तू कुछ मत करियो। मैंने कहा आंटी इससे पहले भी इसने 3 बार मुझे मार रखा हो, ये भी मेरे पास प्रूफ है, मतलब उसके पास भी होंगे, उसको पता है मेरे पास भी होंगे, और उसको जेन्युइन नहीं पता है, मतलब पूछ भी लेना उससे कि उसके पास होंगे प्रूफ, उसने थप्पड़ मार रखे, और उसको अच्छे से पता है कि मेरे पास भी प्रूफ है, उसने पहले 3 बार मारा। तो मैंने कहा आंटी नहीं, मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं हूँ, इसने मुझे मारा, बट अब ये कह रही है घर से निकल जा। तो आंटी ने कहा बेटा छोड़ दे इसे, तू छोड़ दे इसे, ये ऐसी है, मतलब इसको पता नहीं क्यों गुस्सा आ जाता है, ये हाथ क्यों उठा दिया। तो अपूर्वा ने शक के बेसिस पे हाथ उठाए, इसके पास कोई प्रूफ नहीं, ठीक है। और मेरे को अच्छे से पता है, मतलब अच्छे से अपूर्वा, मतलब मेरे को उसे पता है उसका एंगर इश्यूज है, गुस्सा है उसे, उसको उस टाइम करंटली समझ नहीं आता उसे क्या करना है। तो जो कल लाइव आई है ना, ये अपूर्वा नहीं आई है भाई, ये उसको बुलाया गया है रूरू और रुशाली की तरफ से, जो भी है। बट रूरू अपूर्वा को लाइव में क्यों लेके आई है? मतलब रूरू तो अपूर्वा को जानती ही नहीं, रूरू और अपूर्वा दोस्त भी नहीं है, वो तो एक दूसरे को जन्मों जन्मों का साथी तो नहीं है, वो स्प्लिट्स विला के बाद मिले। और रूरू ने उसे अपनी लाइफ पे बुलाया क्योंकि मैं और आकांक्षा बहुत क्लोज है भाई, बहन है वो मेरी, मेरे घर पे ही रहती है, कब से रह रही है, 1.5 महीना हो गया, 25 जनवरी से वो मेरे पास है आकांक्षा, ठीक है। तो रूरू को ये टेंशन हो गई है, ये दोनों भाई बहन मतलब इतने क्लोज कैसे हैं। और हाँ, उसके बाद मैंने रूरू की एक रील लाइक कर दी थी जिसमें वो मतलब, अरे क्या वो जीप से निकलते फिर वो बकरी की वीडियो आ जाती है, तो वो लाइक कर रखी थी मैंने, आकांक्षा मतलब मैंने लाइक कर रखी हुई, ठीक है। तो मैंने मतलब उसने योगेश को भेजी, योगेश ने मुझे भेजी, भाई तूने ये क्यों लाइक की? मैंने कहा भाई फनी लगी मुझे, मैंने लाइक की। भाई मैं तो आकांक्षा की साइड हूँ ना भाई, मैं तो कब से हूँ आकांक्षा की साइड, ऐसा तो नहीं आज से हूँ आकांक्षा की साइड, कब से हूँ। शो में हो गया जो हो गया, मैं और आकांक्षा बाहर आके क्लोज हुए भाई। 25 जैन के बाद वो मेरे घर पे रुके हुए, उसके बाद बहुत ज्यादा क्लोज हो गए। तो मैंने कहा मैंने लाइक कर दी। उसने योगेश को मैसेज भेजा कि मैं इसे बर्बाद कर दूंगी, जो भी है आप देख, तू मैं इसका क्या करती हूँ क्या नहीं करती। तो रूरू के पास मेरे अगेंस्ट कुछ है ही नहीं, जीरो। शो में मैंने क्या किया, किस लड़की के साथ किया, पहले लेके आया, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज दिखा दो भाई, जो एड्रेस ना दिख जाए लड़कियों का। सबसे पहली बात, लीगल नोटिस भेज दिया भाई मैंने दोनों पे, अपूर्वा पे, रूरू पे भेजा डिफेमेशन का कि अगर तेरे पास प्रूफ है तो लेके आ, और अपूर्वा पे भेजा डोमेस्टिक वायलेंस का। मेरे को इन सब चीजों में पढ़ना नहीं था, बट भाई जो मेरे ऊपर कीचड़ गिरा है भाई, मेरे को उसको साफ करना है, क्योंकि मैं सही आदमी हूं। अगर मैं झूठा होता भाई लीगल केस नहीं करता भाई, लीगल केस गया है दोनों को, ठीक है। और जो लोग बोल रहे थे ना स्क्रिप्ट तैयार कर ले, स्क्रिप्ट नहीं तैयार कर रहा था भाई, मैं लीगली जा रहा था, मेरे को इलीगली कुछ भी नहीं करना था। तो मैंने पूरा मतलब बहुत सारा पेज है, 12 पेज है, ये लीगल नोटिस के 12 पॉइंट्स है कि अपूर्वा ने मुझे मारा। और मतलब ये कह रही है, रूरू कह रही है कि 2 लड़कियां हैं, तो मतलब जिसके साथ मैंने स्प्लिट्स विला में चीट किया अपूर्वा को, ठीक है। तब चीटिंग की बात पे आते हैं। चलो भाई, मैंने क्या दिखाया था, 30 अक्टूबर को अपूर्वा ने मेरे को मारा, सत्य बताऊंगा भाई। इसके बाद जिसको जहां आने आओ, हम तो कोर्ट में मिलेंगे, तो रूरू को भी लेके और उसको भी लेके। और उसके बाद हाँ, रूरू ने एक बात बोली कि जो पता नहीं मेरे को किसी ने स्टोरी भेजी रूरू की, रूरू ने बहुत तरह से ब्लॉक कर रखा है, जब से मैं आकांक्षा के साथ हूँ, शो से निकलते ब्लॉक कर रखा था रूरू ने एक स्टोरी पे डाल रखा है ना कि शादी के वादे किए हैं, वो केस करेगी। आजा रूरू आजा, तू केस करा, पूर्वा को लेके बैठा हूं यहाँ पे मैं, क्या केस करेगी, मैंने शादी के वादे किए। और बताता हूँ, हम 7 साल से लिव इन में रहे, एक आधा साल नहीं रहते भाई, कि मैंने उसे पहले महीने बोल दिया कि मैं तेरे साथ शादी करूंगा, फिर मतलब 1 महीने में बोल दिया, 1 महीने निकल गया। 7 साल से दोनों एक साथ अपनी खुद की मर्जी से लिव इन में रहेंगे।
ना उसने मेरे को जबरदस्ती की, ना मैंने उसे जबरदस्ती की। रूरू कुछ अच्छी चीज करती, डायरेक्ट मेरे पे आती, तू अपूर्वा को लेके आई है क्या साबित करने के लिए? इससे ये साबित नहीं हो मैंने तेरे साथ कुछ गलत किया, इससे ये साबित नहीं हो मैंने अपूर्वा को चीट किया। वो जो अपूर्वा ने बताया वो मैंने दिखा दिया भाई। अब जब मैंने थप्पड़ खाए हैं, घर से बाहर निकला हूँ, उसके बाद शो ज्वाइन किया मैंने, ठीक है। तो उसकी मम्मी को मैंने बोला, मैंने कहा आंटी जब मेरे को थप्पड़ पड़े थे, जब मैं घर से बाहर निकला था, तब तो इतना कुछ नहीं हुआ, अब एकदम से ये क्या हो रहा है? मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी मेरे को बहुत बुरा लगा हुआ है, मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे दिमाग में ही नहीं चल रहा। मैंने मैसेज में अपूर्वा को 7 नवंबर को लिख रखा है कि भाई मैं डर गया हूँ इस रिलेशनशिप से कि कल को क्या उठा के मार देगी तू मुझे, जो कि है प्रूफ ही है मेरे पास भाई। उसने मारा भी है वो भी प्रूफ है, उसने एक्सेप्ट किया वो भी प्रूफ है, उसने मैसेजेस किए वो भी प्रूफ है, उसने वॉइस नोट में भेज रखा है हाँ मैंने मारा है, बहुत गंदे तरीके से मारा है, वो भी प्रूफ है मेरे पास। मेरी बेइज्जती होगी इस चैट में बहुत ज्यादा, बट दिखा मेरे को गिरना नहीं था भैंस किया कितना नीचे, पर मजबूर कर दिया लोगों ने भाई गिरने के लिए। गाइस 7 नवंबर तूने मतलब मैं आई एम हर्ट, मैंने कभी नहीं सोचा था तू इतना गंदा मारेगी और लात भी मारी, कभी सोचा नहीं था वापस ये करेगी। और तेरे वर्ड्स कि अगर तूने कुछ गलत किया तो मैं तेरी मतलब ये अपूर्वा अगर तूने मेरे साथ कुछ गलत किया ना मैं चुपचाप चला जाऊंगा, बट तेरा माइंड दिल पता नहीं कैसा है। ठीक है चलो, इस इतने प्रूफ से तो आपको पता चल जाएगा, आगे जो बोलूंगा झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत ही लंबी चार्ट है। उसके बाद मैंने मैसेज किया, मैंने कहा मैं तेरी मम्मी को कॉल किया और मैं तेरी मम्मी को बोला कॉल करके कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो आंटी ने बोला छोड़ दे इसे। तो मतलब इतनी सी बात पे मतलब इतनी बड़ी बात पे आंटी बोले छोड़ दे इसे, और मतलब कुछ भी नहीं बोला सर, उसको मेरे को भी बोलते घर से निकल भाई, मैं घर से मतलब निकल गया, मैंने इसे कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। वो जो अपूर्वा ने बताया वो मैंने दिखा दिया भाई। अब जब मैंने थप्पड़ खाए हैं, घर से बाहर निकला हूँ, उसके बाद शो ज्वाइन किया मैंने, ठीक है। वो भी रुक जाओ प्रूफ, आ जाओ। शो वाले की चीजों की बात है ना, इस बार जून में या जून में स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, मई में, क्योंकि जुलाई में उसका शूट होने वाला था, पर पोस्टपोन हो गया। ये क्या कहते हैं इसमें हुआ है नवंबर में हुआ है भाई। शुक्र है मेरे पास तो बहुत ही प्रूफ है, आधे भी नहीं। आर यू इंटरेस्टेड इन डूइंग सिलसिला? व्हेन इज हैपनिंग? आर यू सिंगल और कमिटेड? कमिटेड। डेट दिखा दूं? 19th May 2025। डेट दिख गई गाइस? आर यू सिंगल और कमिटेड? कमिटेड। ओह ओके, गॉट इट। इफ एनीथिंग कम्स अप विल गेट इन टच विद यू। यस थैंक यू। व्हेन इज द बिग बॉस? चलो ये अलग बात है, ठीक है। मैंने मई में मना कर दिया था भाई ये सिलसिला, और मेरे को 3 साल से आ रहा है भाई, उसके लिए प्रूफ आना चाहिए तो भाई वो भी डाल दूंगा, बट मैंने करंटली ये दिखा दिया भाई। लोग मतलब 29 मई 2025 जो जिसका भी था वो तब भी आया था सिलसिला मेरे को, मैंने तब मना कर दिया था, नो आई एम कमिटेड, मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद भाई मैंने 30 अक्टूबर को थप्पड़ खाए, किस बिहाफ पे? शक के बिहाफ पे। कोई प्रूफ है? अभी भी ले आओ, यहीं बैठो कि मैंने चीट किया। नहीं, मैं पार्टी में गया, रात को लेट घर आया। अगर तुम ये प्रूफ बोल रहे हो भाई कि मैं चीट कर रहा हूँ, तो भाई मेरे पास तो पार्टी इसके भी प्रूफ है कि मैं पार्टी में था, मैं उसको फोटोज भी भेजता था, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, अभी यहाँ पे हूँ। अगर 1-आधा घंटा रिप्लाई नहीं किया तो भाई मैं सच्ची में पार्टी में था। और जब उसे पता चल गया मेरा सिलसिला कंफर्म हो गया, तो कहती मत जा प्लीज, ट्राई कर, ये वो। मैंने कहा भाई नहीं, अब मेरी बच की नहीं हुई, मैं जाऊंगा, मैं बहुत डर चुका हूँ इस रिलेशनशिप में, अब मैं सिलसिला जाऊंगा इतने। उसके बाद रूरू जी आप कह रहे हो मैंने निहारिका के साथ कुछ किया है शो पे, है ना, वो 12th पॉइंट पढ़ना है एक बार वो केस में, वो मेरे और निहारिका का ही है। जो 12th पॉइंट है ना, वो मेरे और निहारिका का ही पॉइंट है कि आप निहारिका को बोल रहे हो कि मेरे और निहारिका के बारे में ये बोल रहे हो कि मैंने और निहारिका ने मतलब सेक्स किया है। अपूर्वा का कॉल आया था मेरे पास कल, अपूर्वा का कॉल निहारिका के पास भी आया था, ठीक है। और निहारिका को कॉल करके अपूर्वा ने पूछा कि तुम दोनों ने ऐसा कुछ किया है, तो निहारिका ने बोला नहीं हमने कुछ भी नहीं किया ऐसा, हम शो में अच्छे से रहते थे, हम क्लोज थे, बट हमने ये सब नहीं किया। तो अपूर्वा ने पूछा डू यू गाइज लाइक ईच अदर? कहती यस यू गाइज लाइक ईच अदर, ये असली है जो भी है, क्योंकि फायदा तो ना अपूर्वा को हुआ, अली और रूरू ने अपूर्वा को मैनिपुलेट किया कि तू आ कर, हम तेरे साथ खड़े, है ना। अब देखते हैं कौन किसके साथ खड़े है। रुशाली अगला मैसेज, ये ईमेल तेरे को आएगी, वैसे रुक जा। मेरी और निहारिका की सेम एग्जैक्टली मेल लॉ से ही आएगी तुझे, वैसे कंटेंट खत्म हो गया होगा रुशाली के पास। हाँ, और रुशाली भाई मेरे को मैसेज कर रही है 1 हफ्ता पहले कि निहारिका और तू प्लीज आजा, प्लीज ब्रो, फॉर मी, फॉर प्लीज हमारे पॉडकास्ट पे आजा।
आकांक्षा और मेरे को बुलाने के लिए उसने कितनी रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा तू मेरे को रिक्वेस्ट मत कर, मैं तो आ जाऊंगा, मैं तेरे को दोस्त मानता हूँ और मैं हूँ वैसे चूतिया हूँ दोस्ती में। मुझे अपने ना दोस्त परख लेने चाहिए पहले। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं बट हूँ मैं चूतिया दोस्ती में। मैं पता नहीं मेरे को अपनी यारी दोस्ती मतलब अब दिमाग से करनी चाहिए। और वैसे अब तो मैं करूंगा, मेरे जितने दोस्त भाई पुराने बढ़िया हैं, एक नंबर के सारे के सारे। देखो मैं कैसे रिप्लाई करता था उसे। ब्लॉक 19 प्लीज टेल निहारिका टू डन। मेरी बहन तुम दोनों कंफर्म हो ना? ठीक है, ये मेरे को मैसेजेस कर रही है कि मतलब आजा लाइव, मतलब हमारे उस पे निहारिका को ले आ। बता दें कि पिछले कुछ समय से सौरभ बेदी का नाम मलाइका अरोड़ा संग जोड़ा जा रहा था। सोशल मीडिया पर दोनों की रोमांटिक तस्वीरें भी वायरल हो रही थी, जिसके बाद ये अफवाहें फैलने लगी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि सौरभ ने ये स्पष्ट किया था कि मलाइका उनकी अच्छी दोस्त है। मलाइका ने भी कहा था कि उन्हें इन अफवाहों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल कट न्यूज़ डेस्क।